भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो, अर्थात हमारे ही सामने जब कोई व्यक्ति अपने प्राण त्यागने जा रहा हो, इस जीवन से मुक्त होने जा रहा हो, तो उसे क्या करना चाहिए और उसके पास जब हम विद्यमान हैं, हम लोग हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बहुत ही रोचक प्रश्न है। ऐसी जिज्ञासाएं प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती है, किंतु ये जिज्ञासाएं तभी होती है जब वो ऐसी परिस्थिति में रहते हैं। हमारे इस जीवन का उद्देश्य भगवत चरणारविंद में अर्थात भगवान की शरण में स्थान प्राप्त करना है। जीवन में व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, अपने मन के अनुकूल, अपनी इच्छानुकूल बहुत से कार्य करता है। वे पाप हैं, पुण्य है इत्यादि जो भी हैं, इसके विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे, किंतु हमारे शास्त्रों का ये कहना है कि जो व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में भगवान का स्मरण करे, अर्थात मृत्यु के समय पर जो व्यक्ति भगवान का स्मरण कर लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है और जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति का कर्तव्य तो है ही, साथ में हमारा भी कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को इस जीवन से मुक्त होने वाले समय में हम ईश्वर का स्मरण करावें। अर्थात कोई व्यक्ति जब इस जीवन से मुक्त हो रहा हो, तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए। जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब हमारे किसी परिजन, मित्र इत्यादि की आयु बहुत अधिक हो गई हो और चिकित्सकों ने भी यह कह दिया हो कि अब इनका जीवन से मुक्त होने का समय आ गया है, अथवा कुछ ऐसे विशेष दुर्भाग्यपूर्ण अवसर आ जाते हैं, एक्सीडेंट इत्यादि में, रोग इत्यादि की वजह से, जिससे कि व्यक्ति को जीवन छोड़ना पड़ता है, उसके प्राणों का निकलने का समय हो जाता है। ऐसे समय में परिजनों को एवं जो भी व्यक्ति उसके आसपास हैं, उन्हें कुछ विशेष कार्य करने चाहिए जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इन कार्यों का यह प्रतिफल बताया गया है कि जीवन मुक्त होने वाला व्यक्ति भगवान की शरण प्राप्त करता है और उनके जीव को, उस आत्मा को पीड़ा नहीं होती है। जब भी कोई व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में हो, इस जीवन से मुक्त होने जा रहा हो, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि उन्हें पलंग पर नहीं लेटाना चाहिए। अर्थात जब कोई ऐसा व्यक्ति पलंग पर लेटा हो तो उन्हें भूमि पर लेटाना चाहिए, किंतु भूमि पर लेटाने के भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। सर्वप्रथम भूमि को अर्थात पृथ्वी को गाय के गोबर एवं गोमूत्र से लेपन करें, अर्थात थोड़ा गाय का गोबर और गोमूत्र दोनों को मिलाकर के भूमि पर लेप दें। इसके ऊपर थोड़ी सी कुशा, दर्भा रखें। इसे विभिन्न स्थानों पर कुश, कुशा, डाब, दर्भ, दर्भा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। भूमि को गोबर, गोमूत्र से लेप कर इस पर कुशा रखें और कुछ तिल के दाने रखें। तिल सफेद, भूरे या काले कोई भी हो सकते हैं। भगवान के रोम ही कुशा के रूप में विद्यमान रहते हैं और तिल भी भगवान के ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, तिलांश्चैव विकीर्याथ दर्भांश्चैव विनिक्षिपेत् स्थापयेदासने शुभ्रे शालग्रामशिलां तदा शालग्रामशिला यत्र पापदोषभयापहा तत्सन्निधानमरणान्मुक्तिर्जन्तुः सुनिश्चिता। भूमि को लेपे हुए स्थान पर विद्यमान इस कुशा में भगवान विष्णु, ब्रह्मा एवं शिव तीनों का वास होता है। अब इसी स्थान पर तुलसी का कोई पौधा रखें, यदि न हो तो तुलसी पत्र सिरहाने की ओर रखें। यदि आपके घर में शालिग्राम शिला है तो उन्हें भी, शालिग्राम शिला को भी सिरहाने की ओर विराजमान करें। इस स्थान पर
वस्त्र बिछाएं और मरणासन्न व्यक्ति को इस स्थान पर, इस वस्त्र पर लेटा देवें। ध्यान रखें, लेटाते समय इनका मस्तक अर्थात सिराहना दक्षिण की ओर हो और पैर उत्तर की ओर। बहुत से लोगों में यह भ्रांति है और लोगों ने बहुत भ्रमित भी कर दिया है। बहुत से लोग भ्रमित हो चुके हैं और बार बार यह जानना चाहते हैं कि पैर दक्षिण की ओर होने चाहिए क्या, और ऐसी गलतियां बहुत से लोग कर भी देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति का सिर अथवा सिराहना सदैव दक्षिण की ओर होना चाहिए और चिता पर लेटाते हुए व्यक्ति का सिराहना भी दक्षिण की ओर ही रखना चाहिए। उस व्यक्ति को इस स्थान पर लेटा करके भगवान का संकीर्तन सुनाना चाहिए। इस स्थान पर लेटाने के बाद आप गंगाजल एवं तुलसी दल इस व्यक्ति को जरूर देवें। यदि वे मुंह खोल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रयास करके उनका मुंह खोलें और चम्मच से थोड़ा थोड़ा गंगाजल पिलाएं। साथ में ही तुलसी दल, तुलसी की पत्ती यदि है तो वह भी आप इनके मुख में रखें। यदि गंगाजल की व्यवस्था नहीं है तो शालिग्राम की शिला का स्नान किया हुआ जल भी गंगाजल के समान ही है, वह जल आप पिलाएं। भगवान का चरणामृत पिलाएं और तुलसी दल इनके मुख में रखें। हमारे शास्त्रों के वचन है, यदि मरणासन्न व्यक्ति के मुख में गंगाजल हो, तुलसी दल हो और मन में भगवान का स्मरण हो तो मुक्ति निश्चित है। इस संबंध में हमारे शास्त्रों का वचन है, तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणान विमुंचते यमस्तम नेक्षितुम शक्तो युक्तम पापशतैरपि तस्यादलम मुखे कृत्वा तिलदर्भासने मृतः नरो विष्णुपुरम याति पुत्रहीनोऽप्यसंशयः। अब हमारे कुछ दर्शक यहाँ यह भी जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अपने घर में इतनी व्यवस्था ना कर पाए, भूमि का लेपन, कुशा, तिल इत्यादि की व्यवस्था नहीं कर पाए तो क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब कोई मरणासन्न व्यक्ति पलंग पर या खाट पर अपने प्राणों को त्यागता है तो उसे पीड़ा होती है और यह दोषपूर्ण भी बताया गया है। हमारे शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि गाय के गोबर और गोमूत्र से लीपी हुई भूमि पर ही प्राण त्यागने चाहिए, किंतु यदि यह व्यवस्था भी न हो तो वहां पर स्थित लोगों को, एक अथवा दो लोगों को मिलकर के उस मरणासन्न व्यक्ति को अपनी गोद में लेटा लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि पलंग पर अथवा खाट पर प्राणों का त्याग नहीं होना चाहिए। प्राण त्यागते समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। शास्त्रों का उपदेश तो यह है कि श्रीमद् भागवत का पारायण हो, श्रीमद् भागवत के बहुत सुंदर श्लोकों का वचन उस समय हो, पाठ हो और मरणासन्न व्यक्ति के कानों में वह ध्वनि जाए जिससे कि उसकी मुक्ति हो। यदि श्रीमद् भागवत का पाठ भी नहीं कर सकते हैं तो चतुश्लोकी भागवत अर्थात भागवत का सार जो कि भगवान ने 4 श्लोकों में बताया है, इस चतुश्लोकी भागवत का पाठ करें। बहुत से घरों में लोग संस्कृत के विद्यार्थी नहीं होते हैं, संस्कृत पढ़ने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों के लिए बताया गया है कि आप भगवान के किसी भी नाम का स्मरण करें, संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अथवा जो भी आपको स्मरण आए भगवान के उसी नाम का आप संकीर्तन करें। यह ध्वनि, इस संकीर्तन की ध्वनि इतनी हो कि मरणासन्न व्यक्ति के कानों में अच्छे से पहुंचे और वह भी कुछ क्षण के लिए ही क्यों न हो, लेकिन भगवान का स्मरण जरूर करे। मरणासन्न स्थिति में प्राणों को त्यागने से पूर्व यदि भगवान का स्मरण एक क्षण के लिए भी कर लिया तो हमारे शास्त्रों के वचन है कि उस व्यक्ति को भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होता है, सभी पापों से मुक्त होता है। इस प्रकार जीवन से मुक्त होने वाले व्यक्ति को अंतिम समय में यदि आपने भगवत स्मरण के साथ
हमारे धर्मशास्त्रों के बताए गए उपदेशों के अनुसार इतनी अच्छी विदाई दे दी तो उनकी मुक्ति होना निश्चित है। अब यहां बड़ा प्रश्न यह उठता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने प्राण त्याग रहा है और आप इतनी व्यवस्थाएं कैसे करेंगे। इसके विषय में भगवान ने पहले ही बता दिया है कि इस शरीर का अंतिम स्थान मृत्यु ही है, अंतिम परिणाम मृत्यु है। आपको सत्य को स्वीकार करना चाहिए, अपने मन को दृढ़ करना चाहिए, मजबूत रखते हुए उस समय अपने मन पर कंट्रोल करते हुए आपको यह प्रयास करने चाहिए कि जो व्यक्ति अब निश्चित रूप से इस जीवन से मुक्त हो रहा है उसे एक अच्छी विदाई दें। आंसू तो बिल्कुल ना बहाएं। ज्यादातर परिवारों में यही होता है, बल्कि मैं कहता हूं सभी में यह होता है कि कोई व्यक्ति मरणासन्न है और सभी लोग रोने लगते हैं। आप सभी के रोने से उस व्यक्ति की आत्मा को भी कष्ट होगा और वह भगवान का स्मरण तो दूर, आपके रोने को सुनकर के वह भी मन ही मन रोएगा और रोता हुआ ही विदा होगा। शास्त्र यह भी कहते हैं कि मरते हुए व्यक्ति अथवा मरे हुए व्यक्ति के लिए जो रोता है उसके आंसुओं को वह आत्मा पीती है और बहुत कष्ट पाती है। इसलिए रोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने मन पर बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से जो मरणासन्न व्यक्ति है, जो व्यक्ति इस जीवन से मुक्त हो रहा है, उसे भगवत स्मरण के साथ, भगवान के ध्यान के साथ विदा करें। आशा है यह जानकारी जीवन मुक्त हो रहे लोगों के लिए लाभप्रद रहेगी। ओम स्वस्ति।